गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 इंडियन फेस्टिवल्स। जीके है तो पक्की बात है हमें इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द डिफरेंट इंडियन फेस्टिवल्स। कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं मेनली जो हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं? होली, दिवाली, ईद, इस तरह से फेस्टिवल्स होते हैं। और कुछ होते हैं जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, नेशनल फेस्टिवल्स हैं। नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? जिन पे सबकी छुट्टी होती है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। कौन से हैं ये? देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स। पहला है 26 जनवरी, दैट इज़ रिपब्लिक डे। देन इट इज़ इंडिपेंडेंस डे, दैट इज़ 15 अगस्त। और थर्ड है गांधी जयंती, दैट इज़ 2 अक्टूबर। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंडिया हैज़ यूनिक ब्लेंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स, कल्चर्स एंड रेशियल ग्रुप्स। इंडिया में आप देखते हो बहुत सारे रिलीजन्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं और बहुत सारे जैसे ट्राइब्स भी होते हैं, इनके भी अलग फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है ना, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट वेयर एवरी रिलीजन हैज़ राइट टू ग्रो एंड फ्लरिश। ठीक, चलिए अब फर्स्ट पे देखते हैं क्या है। दिस फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू सन गॉड। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 4 days। सन गॉड, सूर्य भगवान का ये फेस्टिवल है और ये 4 दिन मनाया जाता है। बताइए कौन सा है ये? करेक्ट, दिस इज छठ पूजा। हियर वी हैव इट, छठ पूजा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ तेलुगु न्यू ईयर। It is believed that Lord Brahma started to create the universe on this day. कौन सा है ये फेस्टिवल? This is Ugadi. Next, at the end of Ramadan, Muslims throughout the world have a joyous 3-day celebration. It is known as the festival of fast breaking. रमादान होता है, आपको पता है, दैट इज़ अ फुल मंथ ऑफ फास्टिंग। इसके बाद फेस्टिवल कौन सा मनाते हैं? ईद उल फितर। नेक्स्ट इज इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ गॉड गणेशा। मोदक्स आर ऑफर्ड टू द डेटी। इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणेश जी का। क्यों, कौन सा फेस्टिवल है ये? दिस इज गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट, द पारसीज रिंग इन देयर न्यू ईयर ऑन दिस डे। पारसी कैलेंडर के हिसाब से इनका न्यू ईयर होता है ये। Thanksgiving ceremonies are held at fire temples. Special food is prepared. तो पारसीज का फेस्टिवल है, कौन सा है? दिस इज नवरोज। नव मतलब नया, रोज मतलब डे। न्यू ईयर से मार्क करते हैं ये लोग। ठीक है, एंड दिस इज लाइक 21 मार्च ये सेलिब्रेट किया जाता है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जितनी बातें हम बताएंगे इनमें से कोई भी चीज़ क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए वीडियो बहुत ही ध्यान से और पूरा देखिएगा। नेक्स्ट इज इन दिस फेस्टिवल द लामास परफॉर्म लाइवली मास्ड डांसेस एंड इज सेलिब्रेटेड इन द बिगेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ लद्दाख। कौन सा फेस्टिवल है? दिस इज हेमिस फेस्टिवल। इसमें एक डांस होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ चम डांस। और क्या होता है इसमें? 2 चीज़ें स्पेशल होती हैं, एक होता है इनका चम डांस और दूसरा होता है अनफर्लिंग ऑफ बुद्धिस्ट पेंटिंग्स। ठीक है, तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड गणेशा is known as god of wisdom. Okay, now which festival is known as festival of lights? Diwali, because we light so many lamps on this day, on this festival. चलिए इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं।
Which festival is celebrated in South India just like मकर संक्रांति is celebrated in North India? जैसे हम यहाँ पे 14 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, इसी तरह साउथ में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? अगेन इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। जैसे कि हम यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं तभी तो खिचड़ी बनाते हैं, तो इसी तरह से साउथ में कौन सा फेस्टिवल है? दैट इज़ पोंगल। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल्स डू वी हैव? मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स। Which Islamic festival is celebrated to recognize the willingness of Ibrahim to follow Allah's command to sacrifice his son? कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? ईद उल अदा। Next is which sacred festival of the Sikh community marks the birth of the first Sikh Guru? कौन सा फेस्टिवल है? गुरु नानक गुरु पर्व। गुरु नानक जयंती भी कहते हैं, गुरु पर्व भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन असम दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द असमीज न्यू ईयर। असम में कौन सा होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल? दैट इज बोहाग बिहू। तो देखो हार्वेस्ट ही सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मतलब कितनी ज़्यादा वैल्यू है हमारे ट्रेडिशंस में अबाउट द फूड वी ईट, कि हर जगह वी हैव हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, बी इट आंध्रा जहाँ पर उगाड़ी के रूप में मनाते हैं, नॉर्थ में हम लोग मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, साउथ तमिलनाडु में हम इसे पोंगल, असम में बोहाग बिहू, और इसी तरीके से सिक्किम में इसको लसूंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। दीज ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड फॉर द हार्वेस्ट। सो इतना इम्पोर्टेंस है खेती का और अनाज का खाने का, तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। गिव आंसर्स फॉर द फॉलोइंग। इन विच स्टेट इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है गणेश चतुर्थी को? दैट इज़ महाराष्ट्र। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? ये आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस लिए? ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और थोड़ा टूरिज़्म भी मिलता है। और ये पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे साइबेरियन फ्लेमिंगो बर्ड्स आती हैं ठंड में। आपको पता है माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स, क्योंकि साइबेरिया में बहुत ठंडा हो जाता है, तो वहाँ से बर्ड्स माइग्रेट कर जाती हैं टूवर्ड्स द वार्मर प्लेसेस। तो वहाँ से बर्ड्स आती हैं आंध्र प्रदेश के पुलिकट लेक पर। यहाँ क्यों आती हैं? बिकॉज वहाँ पर फ़िश और प्लैंकटन्स ये सब इनको खाने को बढ़िया मिल जाता है, वेदर अच्छा मिलता है। सो दीज बर्ड्स एवरी ईयर दीज बर्ड्स कम हियर, और ये जनवरी के महीने में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। है ना बढ़िया तरीका लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फेस्टिवल। नेक्स्ट इज़ वेयर इज़ पुष्कर फेयर हेल्ड? पुष्कर फेयर कहाँ लगता है? पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? अजमेर राजस्थान में। किस लिए? ये होता है वहाँ पे जानवर, बेसिकली कैमल्स, इनका खरीदने बेचने का मेला लगता है, जानवर खरीदे जाते हैं वहाँ पर। बाकी लेदर गुड्स, हैंडमेड क्राफ्ट ये सब होता है, बट इट इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल जो अजमेर में लगता है। और पुष्कर में क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। चलिए और देखते हैं। इन विच स्टेट इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड एनुअली? ये कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। नागालैंड में अपना कल्चर और ट्रेडिशंस को रिवाइव प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं विंटर सीजन में, दैट इज़ 1 to 10 दिसंबर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका एक और नाम भी है, जैसे हम दिवाली को कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, उसी तरीके से हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ये जितनी चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। लसूंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इट इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम, एज आई टोल्ड यू।
वहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। ठीक, चलिए डन विद द थर्ड चैप्टर। आ जाते हैं अब हम अपने फोर्थ चैप्टर पे, विच इज़ अबाउट द इंडियन सैटेलाइट्स। इंटरेस्टिंग है। ओके, चैप्टर 4। सैटेलाइट होता क्या है? अ सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड इनटू टेम्पररी और परमानेंट ऑर्बिट अराउंड अर्थ। आपने बड़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा सैटेलाइट्स के बारे में, तो लेट मी नॉट एक्सप्लेन इट। जैसे हमें पता है हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। कौन सा है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? नेचुरल सैटेलाइट एक ही है हमारा, विच इज़ मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लोग बहुत सारे लॉन्च कर चुके हैं अभी तक। और सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट होता है जो हम लोग स्पेस में एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, कोई व्हीकल के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं जो कि हमें वहाँ से पिक्चर्स डेटा कलेक्ट करके देता है। तभी तो हमें पता चल जाता है। मौसम विभाग आपको कैसे बता देता है पहले कि 3 दिन अगले बारिश होगी? क्यों? उसी के जो ये सैटेलाइट्स होते हैं ये इमेजेस भेजते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फोरकास्ट कर पाते हैं ये चीज़ें। ये जितना आप आजकल टीवी देख रहे हो, वाईफाई इंटरनेट हो गया, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से पॉसिबल है? इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे टाटा स्काई है, ये जितने भी हैं आपके ये इंटरनेट वाले जो भी टीवी है, डिश टीवी हो गया जो आप घर के ऊपर छतरी लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या सैटेलाइट से ही सिग्नल लेती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ द फर्स्ट एक्सक्लूसिव मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो। इसरो का अपना बनाया सैटेलाइट है। कौन सा है? मेटसैट। मेटसैट एक ही नाम है, ये पूरा एक है। तो चलो इसको सही से लिख देते हैं। दिस इज मेटसैट। सैट मतलब सैटेलाइट, मेट मतलब मीटियोरोलॉजिकल, इससे आया है मेट, और सैटेलाइट से आया सैटेलाइट। इसरो क्या है? इसरो इंडिया का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश वॉज द एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च्ड फॉर अर्थ्स ऑब्जर्वेशन ऑन जून 7, 1979। 1979 में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था भास्कर। ठीक है, भास्कर 1। सबसे पहले ये नहीं भेजा गया था, 79 में ये भेजा गया है। उसके पहले 75 में फर्स्ट लॉन्च किया गया था। तो अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वन। डैश वाज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ भास्कर 1। भास्कर 1 का इम्प्रूव्ड वर्जन क्या होगा? भास्कर 2। भास्कर 2, ये भास्कर 2 वाला 2 नहीं है, ये वाला 2 है। नेक्स्ट वन। डैश इज द फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन अप्रैल 1975। कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975। कौन सा था फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट? आर्यभट्ट। नेक्स्ट। डैश वॉज द इंडियाज बिगेस्ट एडवांस मल्टीपर्पज सैटेलाइट वेइंग 2958 kg लॉन्च्ड ऑन 10 अप्रैल 2003। कौन सा था ये? ये इतना हैवी है, 2900 यानी 3000 kg इसका वेट था। और ये कौन सा सैटेलाइट है? इनसैट 3A। इनसैट 3A। इन सब के एब्रिविएशंस मैंने आगे दे रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ये इनसैट का क्या है? इनसैट का है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट। डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट built exclusively for serving the educational sector। तो सीधी सी बात है, एजुकेशनल है तो यहाँ पे एड्यूसैट। ठीक है। नेक्स्ट। डैश वॉज India's third generation communication satellite launched by Arianespace on January 24, 2002। 2002 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था फॉर कम्युनिकेशन? बहुत एडवांस था ये है इनसैट 3C। इनसैट 3C, C फॉर कम्युनिकेशन।
Dash was the first satellite of the indigenously built second generation INSAT series launched on July 10, 1992. पीछे चले गए तो फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा जनरेशन? सेकेंड जनरेशन. तो क्या नाम होगा इसका? 2A, INSAT 2A. ठीक, चलिए. India entered the US dominated global market for satellite launch vehicle with the launch of PSLV D3. PSLV D3. देखिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि सैटेलाइट जो होता है ये ऐसे तो नहीं चला जाता कि आपने यहीं से सीधा सैटेलाइट भेज दिया, नहीं, उसको रॉकेट से भेजा जाता है. तो ये कौन सा है? इसको कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डैश वॉज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 18, 1980. कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ था? फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम श्रीहरिकोटा आइलैंड लॉन्च साइट. ये लॉन्च साइट है श्रीहरिकोटा, तमिलनाडु में, और यहाँ से लॉन्च हुआ था. ये कौन सा सैटेलाइट था? दिस वॉज रोहिणी 1. डैश लॉन्च चंद्रयान 1 ऑन November 8, 2008. चंद्रयान 1 किसने लॉन्च किया था? कौन सा व्हीकल था बेसिकली? तो देखो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो था ही था, तो PSLV. और चंद्रयान कौन सा है? चंद्रयान 1. तो ये हो गया चंद्रयान का C और 1. ठीक, नेक्स्ट इज इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्रैश्ड इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन 10 जुलाई 2006. तो इंडिया का हेवीएस्ट कौन सा था? अभी तक हमने देखा था दिस वॉज INSAT 3A. कौन सा क्रैश हुआ था? INSAT 4C. ठीक, चलिए देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पीको सैटेलाइट. अभी आपने देखा सैटेलाइट्स के वेट कितने हैं? 2000 kg, 3000 kg. और ये एक सैटेलाइट है पीको सैटेलाइट. पीको सैटेलाइट का मतलब हो गया इस सैटेलाइट का वेट 1 kg से भी कम है. ठीक है, इसको बनाया किसने? इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टूडेंट सैटेलाइट है ये. तो स्टड सैट सॉरी. तो ये बनाया है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने मिल करके, है ना मज़ेदार. अंडर ग्रेजुएट क्या हो गया? जिन्होंने अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट भी नहीं करी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट के तहत ये सैटेलाइट बना के लॉन्च किया, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट. तो दिस इज़ द लाइटेस्ट सैटेलाइट, पीको सैटेलाइट, यानी कि इसका वेट 1 kg से भी कम है. नेक्स्ट, द मार्स ऑर्बिटर मिशन इज़ इनफॉर्मली नोन एज मार्स ऑर्बिटर मिशन. को क्या कहते हैं? मंगलयान. आपने मूवी देखी है, उसमें सब आपको पता चल जाता है. नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में है. सॉरी. हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? विक्रम साराभाई. हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? हमारे फेवरेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव फुल फॉर्म्स ऑफ. सबसे पहले देखिए PSLV. PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम. मेटसैट. मेटसैट हमने बताया था आपको, मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट. इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. देन वी हैव GSLV, जो कि होते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक, सो दिस वाज चैप्टर 4 ऑफ GK. नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 और 6 करेंगे. वर्क कंप्लीट करिए और चेक कराइए.